दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत की गीदड़ भपकियों पर रद्द अमल देते हुए शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि ये किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान आफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि हम बल्ला उठा के सर पे मारूं। शाहिद अफरीदी पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। इंडिया को लेकर ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। क्या शाहिद अफरीदी इतने पगला गए हैं इंडिया से नफरत में कि कुछ भी उल जलूल बोल जाएंगे और दुनिया भर में खुद का मजाक बन जाएगा। अब हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, घंटे के, ये मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे। और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिक वाली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। देखो, जो बात हक और सच की होती है ना, वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी नहीं देखा। बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है? शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल? क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ ऐसे ही कमेंट किया है इंडिया को लेकर। भारत से 10 साल हर मामले में आगे है पाकिस्तान, क्रिकेट में भी और टेक्नोलॉजी में भी। साथ में शाहिद अफरीदी ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शाहिद अफरीदी ने ऐसी जानकारी पाकिस्तान के लोगों को दी है, दुनिया को दी है, जो किसी को पता नहीं थी। दुनिया वाले तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान उधार मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। अभी IMF से एक बड़ा लोन लिया था पाकिस्तान ने, ये बातें तो सबने सुनी थी। अब नई जानकारी सामने आई है शाहिद अफरीदी के माध्यम से। बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है थी। और इंडिया में भी इनके फैंस थे। अब इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद अफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद अफरीदी से नफरत करने लगे। उसकी वजह यह है कि शाहिद अफरीदी इज जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है। लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहाँ पर बोंगियां मारता है। और भाई मैं पाकिस्तान, लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गंगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं मैंने देखा कि पाकिस्तानी कंट्री के ऊपर भी बात की हो। उनके पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, इधर के पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, ये इनके अपने मसले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटर्स की। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बोंगिया इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता, अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की?
इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। उनकी क्रिकेट देख लो, उन्होंने पिछले 5 सालों में या 2 सालों में कितने आईसीसी इवेंट जीते हैं मैं बताता हूं। 2023 वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला और मतलब उस दिन उनकी लक अगर साथ दे जाती ना, वो फाइनल उनका था। पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी इवेंट्स वो लोग जीत चुके हैं, इसमें एक चैंपियन ट्रॉफी और एक T20 वर्ल्ड कप आता है। 2 WTC के बैक टू बैक फाइनल खेल चुके हैं वो लोग। दुनिया में इस टाइम टॉप लेवल की टीम है उनकी। ऑस्ट्रेलिया उनसे डरता है, इंग्लैंड उनसे डरता है, न्यूजीलैंड उनसे डरता है, साउथ अफ्रीका उनसे डरता है। और आप क्या हो, आपको तो बांग्लादेश घर में आके आपके पकड़ के एल लगा के जा रहा है। आप ये हो, आप हकीकी मायनों में ये हो। आपने बोला ना कि इंडिया हमसे पॉपुलेशन में भी पीछे है, इकोनॉमी में भी। इकोनॉमी आप देख लें, पाकिस्तान में डॉलर कितना है? पाकिस्तान में डॉलर है 280 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इंडिया में डॉलर 100 से कम होगा। पाकिस्तान में जो एक लीटर पेट्रोल है वो कितने का आता है? लगभग 300। अब इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल कितना होगा वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में भाई लोग बताएंगे सारे। इंडिया में डॉलर कितना है? 100 से कम होगा। एक बार लगभग 100 के पास होगा या थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मुझे सही पता नहीं। इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, फिर PSL दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई है हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें DRS नहीं था। क्यों नहीं था DRS? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर DRS के अंदर ये PSL भी करवानी पड़ी। उसके अलावा अपनी जो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश वाली सीरीज है ये भी करवानी पड़ी। और ये शाहिद भाई बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे है इंडिया से। शाहिद भाई किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ, ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शायद भाई। ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? नमस्कार दोस्तों, शाहिद अफरीदी के एक बयान से पूरी पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में बोला कि पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे वह अर्थव्यवस्था में हो। इन सभी चीजों से भारत से पाकिस्तान 10 सालों से आगे है। जब ये शाहिद अफरीदी की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई तो पूरी पाकिस्तानी और दुनिया भर में हाहाकार मचने लगा और पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी को जमकर लताड़ा जा रहा है और बोला जा रहा है कि साले ये कौन सा सस्ता नशा करके आता है और हमेशा कोई ना कोई उल्टा पुल्टा बात करते रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालिया स्थिति ऐसा है कि जब तक वह IMF से लोन नहीं लिया जा तब तक पाकिस्तान का दाना पानी बंद हो जाएगा। कहीं IMF लोन देना छोड़ दे तो पाकिस्तान एक ही दिन में कंगाल हो जाएगा। तो शाहिद अफरीदी हमेशा बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, क्योंकि दोस्तों ये अपने भारत के बारे में बोलकर अपनी राजनीतिक कैरियर चमकाना चाहता है। जब यह क्रिकेटर था तब भारत के खिलाफ जहर उगलता था, जब यह राजनीतिक पार्टियों से उतर रहा है तब से भी भारत के खिलाफ कई बार जहर उगलता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इन भिखारिस्तान को कौन समझाए कि भारत के मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो दोस्तों पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतनी तो भारत में सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं, जबकि दोस्तों 25 करोड़ आबादी अगर भारत चाहे तो एक ही बार में तहस नहस करके उड़ा दे। लेकिन दोस्तों, अब इन भिखारियों को कैसे समझाएं कि भारत की अर्थव्यवस्था आज कहां से कहां जा रही है और इन भिखारियों को लग रहा है कि हम भारत को टक्कर देंगे हर मोर्चे पे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटिव इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।